Hello everyone, this is CH Angel and I welcome you all to my channel The Commerce Bench। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, लेकिन हम इसको आज इतनी इजी तरीके से समझेंगे एंड जो जर्नल एंट्रीज होंगी इसकी वो हम बहुत ही लॉजिकल वे में एक एक डेबिट एक एक क्रेडिट हम सीखेंगे। आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको गारंटी करती हूँ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और फायर। ठीक है, कभी कभी क्या हो सकता है, कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हो सकते हैं जिससे कि हमें कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। हम एक एग्जांपल से समझते हुए चलते हैं। ओके, सपोज करिए कि मैं आई एम अ बिजनेस वूमन। ओके, एंड मेरा क्या बिजनेस है, आई सेल फेस क्रीम्स। मैं फेस पे लगाने वाली जो क्रीम्स होती हैं वो मैं सेल करती हूँ। मेरा काम क्या है, मैं पहले किसी से उन्हें खरीदती हूँ, उसमें थोड़ा सा पैकेजिंग और ये सब चीज़ें करती हूँ, ये मेरा काम है एंड मैं उनको देन आगे सेल करती हूँ। ओके, यहाँ तक बात समझ आई। तो मान लेते हैं कि मैं कुछ 5000 फेस क्रीम के पैक्स जो है पैकेट्स वो लेकर आई। ठीक है, अपने बिजनेस में आई ब्रॉट देम। अच्छा, तो एक बात हम लोग रिवीजन के लिए करते हैं कि इसकी मैंने एंट्री क्या करी होगी अपने यहाँ पर, क्योंकि ये मेरे गुड्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है जब गुड्स बिजनेस के अंदर आते हैं तो क्या हम लोग किस अकाउंट को डेबिट करते हैं, परचेजेस अकाउंट को। हम लोग परचेजेस अकाउंट को यूज करते हैं। ओके, एंड इसको डेबिट करते हैं। और मैंने मान लीजिए कि तुरंत उसको पेमेंट कर दिया था। ठीक है, तो मैंने टू बैंक अकाउंट यूज कर लिया यहाँ पे एंड ये मेरी एंट्री रही होगी जब ये गुड्स मेरे बिजनेस में आए होंगे। 5000 पैक्स मैंने मंगवाए थे। ठीक है, अभी हम लोग उसकी अमाउंट की बात नहीं कर रहे हैं। अब क्या होता है, ये 5000 पैकेट्स जो हैं वो मैंने पूरा अपने गोडाउन में ऐसे ऐसे रखवा दिए कि अब हम इनके ऊपर काम शुरू करेंगे। ठीक है, इनमें से मान लेते हैं कि कुछ 2000 पैकेट्स मैंने एक अलग रूम में रखवा दिए थे कि इनको कल हम इनकी पैकेजिंग करेंगे, ये मैंने अलग से रखवा दिए थे। ओके, अब अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जिस रूम में ये रखे हुए थे वहां पर आग लग जाती है। ठीक है, एंड ये एक्सीडेंट हो जाता है। ये सारे जो 2000 पैक्स होते हैं ये बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, जल जाते हैं। अब इन्हें कोई भी यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये ड्यू टू फायर पूरे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। यहाँ तक भी बात हमको समझ में आई। अच्छा, अब मान लीजिए कि सब कुछ सही रहता तो क्या होता, मैं इन 2000 पैक्स को सेल कर सकती थी आगे। और सेल करने पर एंट्री क्या बनती है, अगर सब कुछ नॉर्मल रहता तो मैं क्या एंट्री कर सकती थी सेल करने पे, जब पैसे आते तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है, डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट है, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स, क्योंकि सेल्स जो है वो मेरी एक इनकम है। राइट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स हम कर लेते हैं। सिंपल, ये यहाँ तक की बात भी हमें समझ में आई। लेकिन यहाँ पर तो ये इंसिडेंट हो गया एंड फायर हो गई और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब क्या होगा, क्या यहाँ पर कोई सेल हुई? सबसे पहले तो आपको अपने मन में ये सोचना है, क्या यहाँ पर कोई सेल हुई है? यहाँ पे कोई भी सेल नहीं हुई है। ठीक है, पूरा का पूरा गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुका है, खत्म हो चुका है, सेल तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो क्या मैं ये जो चीज़ हुई है इसकी मुझे एंट्री तो करनी पड़ेगी ना। तो अब क्या हुआ, क्या मैं इसको यहाँ पर सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हम यहाँ पे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सेल हुई ही नहीं है, इनकम कोई भी नहीं हुई हमारी। अच्छा, तो चलो मान लो क्रेडिट नहीं कर सकते इसको, क्या बैंक अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं? क्या बैंक अकाउंट को कब डेबिट करते थे, जब मेरे हाथ में पैसे आते थे तब बैंक अकाउंट को डेबिट करते थे। जब बैंक रिसीवर हुआ करता था तो डेबिट द रिसीवर कर देते थे। लेकिन यहाँ पर तो भाई बैंक ने कुछ रिसीव ही नहीं किया, कुछ आया ही नहीं हाथ में। ठीक है, उल्टा मेरा लॉस हो गया, तो बैंक अकाउंट को डेबिट भी नहीं कर सकते, तो ये एंट्री बिल्कुल भी नहीं बन सकती। तो फिर भैया एंट्री बनेगी क्या? अब मैंने आपको पहले ही बेसिक क्लासेस में बता रखा है कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, एक डेबिट एंड एक क्रेडिट। तो आपको सोचना पड़ेगा कि इस इंसिडेंट के कारण हमारे साथ में हुआ क्या है। सबसे पहली चीज तो मेरा नुकसान हो गया एक। ठीक है, इन 2000 पैक्स के जल जाने से मेरा एक नुकसान हो गया कि जितने पर मैं खरीद के लाई थी, मान लीजिए 1 लाख रुपए में मैं खरीद के लेकर आई थी इन पैकेट्स को। ठीक है, तो अब क्या होगा, इन पैकेट्स मतलब जो 2000 थे उनकी कॉस्ट मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि जो 2000 पैकेट्स थे ना उनकी कॉस्ट थी मान लो ₹1 लाख। ओके, ये बात समझ में आती है। तो अब क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स में नहीं कर सकती, मैं अच्छे से जानती हूँ। दो पहलू इस चीज़ के क्या हुए, सबसे पहली चीज़ हुई है कि मेरा लॉस हो गया, लॉस बाय फायर हो गया।
कितना का मेरा लॉस हो गया, सॉरी 1,00,000 है, ठीक है। तो कितने का मेरा लॉस हो गया, 1,00,000 का तो मेरा लॉस हो ही गया। ओके, तो इसीलिए डेबिट ऑल लॉसेस करते हैं जब हम ना, यहाँ पर सबसे पहला पहलू है लॉस हो जाना, एंड वी डेबिट ऑल द लॉसेस, तो इसको हम नॉमिनल अकाउंट मान के डेबिट कर देंगे 1,00,000 यहाँ पर। ओके, और दूसरी चीज, अब डेबिट हुआ है कुछ तो क्रेडिट भी होगा ही। दूसरी चीज क्या हुई है कि मेरे पास ये जो 2,000 पैकेट्स पड़े थे ये पूरे खत्म हो चुके हैं, इनकी कोई एग्जिस्टेंस रह ही नहीं गई अब मेरे पास। तो दूसरी चीज क्या हुई, मेरे पास से खत्म हो गए पैकेट्स। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि गुड्स जब बिजनेस से बाहर जाएंगे तो हम उसको सेल मानते हैं एंड सेल्स अकाउंट को अफेक्ट करते हैं, बट यहाँ तो मैंने कहा कि गुड्स ऑल्दो बाहर गए बिजनेस के लेकिन सेल नहीं हुए हैं, तो सेल्स अकाउंट अफेक्ट नहीं हो सकता। फिर किसको अफेक्ट करेंगे, जिस अकाउंट को उस टाइम पर बढ़ाया था ना परचेज करने के टाइम पे, उसी अकाउंट को आप घटा दो। ये सिग्निफाई करेगा कि सेल भी नहीं हुई और गुड्स बाहर भी चले गए बिजनेस में से, गुड्स जो है वो घट गए। समझ में आया? इसका मतलब बढ़ाया कौन सा अकाउंट था जब खरीदा था, परचेजेस अकाउंट, राइट। परचेजेस अकाउंट को डेबिट किया था, तो इसीलिए उसी लॉजिक से अब परचेजेस अकाउंट को हम यहाँ पर क्रेडिट भी कर देंगे। तो मैंने आपको बताया ये सिग्निफाई कर देगा कि मेरी ना ही सेल्स भी नहीं हुई है, लेकिन गुड्स जो थे, जो 5,000 रुपए के लेवल पे हुआ करते थे, वो अब घट के 2,000 रुपए के 3,000 रुपए के लेवल पे आ गए, क्योंकि 2,000 घट गए ना तो 3,000 बचे, राइट। इसीलिए मैंने यहाँ पे परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। समझ में आई होगी ये क्या एंट्री है, क्या सिग्निफाई कर रही है। एक तो मेरा लॉस बता रही है और दूसरा ये बता रही है कि ये गुड्स चले गए, ठीक है। तो सबसे पहली जो आप एंट्री पास करोगे ना लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट होने से, फायर की जगह ना कभी कभी हो सकता है कि किसी एम्प्लॉय ने चोरी कर लिए वो गुड्स, तो उसको हम लॉस बाय थेफ्ट बोल देंगे। तो बस सिंपली यहाँ पे लॉस बाय फायर की जगह थेफ्ट आ जाएगा, लेकिन लॉजिक बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा कि ये मेरे बिजनेस का एक नुकसान है, नुकसान को डेबिट किया जाता है एंड परचेजेस अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है, गुड्स की कमी दिखाने के लिए। चलिए अब हम लोग एक बार आगे देखते हैं अपनी स्टोरी को। नाउ गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर या बाय थेफ्ट के केस में सबसे पहली एंट्री क्या होती है, तो आपको समझ में आ गया, लॉस जो हुआ है उसको हम डेबिट कर देते हैं एंड जो परचेजेस थे जो हमने पहले बढ़ा रखे थे उनको कम कर देते हैं। इतनी बात तो आपको क्लियर हुई, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। इसमें कई सारे केस सिनेरियोस भी डिस्कस करेंगे, जिससे क्या होगा, आप कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, किसी भी तरीके का वो लोग फ्रेम कर दें कि कितना इंश्योर किया था, इंश्योरेंस वाला जो केस होता है ना वो वाला, कितना क्लेम हमको मिल गया, कितना नहीं मिला, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, उससे पहले एक चीज हम लोग समझते हैं। पहले जरा सा यहाँ पर पढ़िएगा एक बार कि गुड्स ऑफ ₹1,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड उस गुड्स का जो है वो मार्केट प्राइस भी हमको दिया हुआ है 20,000 रुपीज का दिया हुआ है, समझ लीजिए। ओके, तो अब मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर अगर ये गुड्स जो है डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हम सेल तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो क्या हमको इसकी मार्केट प्राइस से मतलब होना चाहिए क्या? अगर हम सेल कर रहे होते, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर रहे होते, तब तो हम 20,000 लिखते, लेकिन हम सेल तो कर ही नहीं रहे ना, हमारे तो गुड्स जितने के आए थे 10,000 रुपए के उतने ही खत्म हो गए। तो मेरा जो एक्चुअल लॉस होता है ना वो 10,000 रुपए का ही हुआ है। यहाँ पे 20,000 रुपीज से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से और समझा देती हूँ, जिससे कि कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रह रहा है आपको। सपोज करिए मैंने जो अपना एग्जाम्पल लिया था ना उसी को लेते हैं वापस कि 5,000 मैं क्रीम्स लेकर आई थी, ठीक है। एंड ऐसा सपोज करते हैं कि मैं उसकी कॉस्ट क्या थी, 50 रुपीज़ थी पर क्रीम की कॉस्ट। तो मैं उसको कितने पर लेकर आई होंगी, ₹2,50,000 रुपीज़ पर मैं लेकर आई होंगी, ठीक है। एंड इसका मैंने एंट्री क्या पास करी होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। इतना समझ में आता है, ठीक। परचेज अकाउंट मेरा 2,50,000 पर होगा इस पर, ठीक है। उसका जो लेवल होगा वो 2,50,000 पर होगा। अभी ट्रेजेडी क्या हुई कि 2,000 जो पैकेट्स थे वो तो डिस्ट्रॉय हो गए। तो अब आप मुझे ये बताइए, अच्छा उसके पहले एक चीज़ और, मान लीजिए कि मैं इसको सेल कितने पर करती थी, ये था इसका सेलिंग प्राइस 200 रुपये, ठीक है। मैं इसको 200 रुपये पर सेल करती थी। अच्छा अब क्या हुआ, यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ, फायर हुई। एंड आप मुझे ये बताइए कि मैंने आपको बोला परचेज अकाउंट को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा जिस लेवल पे वो अभी है उससे,
तो मैं किस रेट पर कम करूँगी? क्या मुझे यहाँ पर मुझे 50 रुपीज़ लिखना चाहिए, 50 रुपीज़ लिखना चाहिए या फिर 200 रुपीज़ लिखना चाहिए? सोच कर बताइए अच्छी तरीके से। देखिए, जब मैंने परचेज अकाउंट को बढ़ाया था तो मैंने क्या रेट यूज़ किया था? 50 रुपीज़ का रेट यूज़ किया था। अब मैं उसी अकाउंट को घटा रही हूँ, तो क्या मैं 200 रुपये के रेट से घटा दूंगी क्या? नहीं, ये तो यहाँ पर कंपैटिबिलिटी बैठी ही नहीं, इक्विटी नहीं बैठी यहाँ पर। इसीलिए मैं 50 रुपीज़ का रेट ही यूज़ करूँगी। एंड मैंने आपको बताया था 1 लाख रुपए का जो मेरा नुकसान हुआ था वो ऐसे ही मैंने कैलकुलेट किया था, ठीक है, 50 रुपीज़ के रेट से ही हमने माना था उसको, समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, मान लो एक बार को आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं मान लेती हूँ कि मैंने 200 रुपये ही ले लिए यहाँ पे, ठीक है। एक बार इसको भी देख लेते हैं भाई। तो 2000 इंटू 200 तो यहाँ पे 4 लाख रुपए हो गए भाई। तो जितने से मेरा परचेज बढ़ा ही नहीं, उतने से आप घटा कैसे दोगे उससे ज़्यादा से? समझ में आ रही है भाई? जितना डेबिट किया था उतना ही तो क्रेडिट करके उसको नीचे ला सकते हैं, उससे ज़्यादा थोड़ी ना कर दोगे आप। समझ में आ रही है ना बात? इसीलिए कभी भी हम लोग यहाँ पर मार्केट प्राइस यूज नहीं करेंगे इसका लॉस रिकॉर्ड करने के लिए। हमेशा आपको कॉस्ट प्राइस ही लेनी है, जितने पर लेकर आए थे, है ना, या फिर जितने में बनाया है, जितनी भी कॉस्ट लगी है, सिर्फ उतने का ही आप लॉस रिकॉर्ड कर सकते हो। मार्केट प्राइस के बारे में सोचना ही नहीं है, उसको इग्नोर कर देना है, ठीक है। क्लियर हुई बात? चलिए, तो अब इसको हम क्लियर कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड उसका मार्केट प्राइस मुझे दे रखा है 20,000 रुपए। नाउ वी क्लियरली नो वी हैव टू इग्नोर दिस कंप्लीटली, इसको बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री क्या करनी होगी? हम अपना केस लेते हैं, केस ए। केस ए मेरा क्या बोलता है कि गुड्स वर अनइंश्योर्ड, गुड्स वर अनइंश्योर्ड, यानी कि मैंने गुड्स का कोई भी इंश्योरेंस ले ही नहीं रखा था। तो इस केस में मेरी जर्नल एंट्री क्या होगी? कई बार ना, मतलब इंश्योरेंस कराने का मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसी भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे उसका पैसा देगी, सारी जांच पड़ताल करने के बाद कि कहीं मैंने इंश्योरेंस कंपनी से पैसा वसूलने के लिए खुद ही तो नहीं आग लगा के मैं भाग गई थी कि हाँ मुझे पैसा बहुत सारा मिल जाएगा, ठीक है। ये बात होती है यहाँ पर। तो क्या एंट्री करेंगे? देखिए, यहाँ पर सबसे पहली वाली जो एंट्री हमने सीखी थी ना, सिंपली बस वही एंट्री हो जाएगी। एक ही चीज हो ही रही है यहाँ पे, क्या? लॉस बाय फायर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और टू क्या हुआ, सेल्स को नहीं करेंगे, परचेजेस अकाउंट, गुड्स चले गए मेरे पास से, जो गुड्स मैंने लेके आए थे बिजनेस में वो गुड्स मेरे पास से चले गए, इसीलिए मैं परचेजेस अकाउंट को इफेक्ट कर दूंगी। कितने से? 20,000 से? क्या नहीं, 10,000 रुपए से। प्लीज क्लियरली आप लोग बात याद रखोगे। ओके, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 2, केस नंबर बी पर चलते हैं, ठीक है। एक और केस क्या हो सकता है कि मैंने गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा है, 100% गुड्स जो है वो इंश्योर्ड है एंड 100% क्लेम भी मुझे रिसीव हो गया। आई डोंट नो, पेन का कलर क्यों चेंज हो गया, ठीक है। एंट्री पर आते हैं। सबसे पहली एंट्री मैं क्या करूंगी? सबसे पहली एंट्री हमेशा ही फायर के केस में वही होगी, हम लोग लॉस रिकॉर्ड करेंगे अपना। तो मैं सिंपली यहाँ पर सेम एज केस ए लिख दे रही हूँ, ठीक है। मैं दोबारा एंट्री नहीं कर रही हूँ। दूसरी एंट्री क्या होगी ये देख लेते हैं हम। हमने इंश्योरेंस करा रखा था गुड्स का पहले से ही, तो हम हो गए खुश। क्या? क्यों खुश हो गए हम? क्योंकि हमको भैया पैसा मिलने की उम्मीद है कि जो हमारा लॉस हुआ था, जिसको हमने लॉस मान लिया है, वो हमें उम्मीद है कि हमको इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। तो अब क्या होगा, मैं अपना जाकर वहाँ पर क्लेम लॉन्च करूंगी कि भैया देखो देखो ऐसा हुआ है, मेरे यहाँ पर फायर लग गई थी एंड ये लॉस हुआ है, सब कुछ मैं जाकर इंश्योरेंस कंपनी को बता दूंगी, अपना सारा दुखड़ा गा दूंगी। तो दुखड़ा गाने की ये जो एंट्री होगी वो क्या होगी, जो मैंने क्लेम लॉन्च किया उसकी एंट्री क्या होगी,
मैं जब इंश्योरेंस कंपनी को अपना दुख बताया ही, तो मैं उसको अब अपना क्या बना लूँगी, डेटर बना लूँगी। ठीक है, मैं अब ये सोचकर बैठी रहूँगी, इंतज़ार करूँगी कि इंश्योरेंस कंपनी मेरी डेटर है, वो अब मुझे पैसे ला कर देगी। ठीक है, मैंने उसको डेबिट कर दिया अपनी बुक्स में। समझ में आई बात? अब डेबिट हुआ है तो एक क्रेडिट भी होगा। क्रेडिट क्या होगा? मैंने जो यहाँ पर दुखी आंखों में आंसू भर के मैंने जो लॉस बाय फायर को अपना एक्सपेंस मान लिया था ना, डेबिट कर दिया था उसको, मैं क्या कहूँगी, मैंने इंश्योरेंस कंपनी के कंधे पे सर रखा और लॉस बाय फायर का दुख उसको ट्रांसफर कर दिया। भैया जो मैंने डेबिट करा था पहले एक्सपेंस, अब वो मेरा एक्सपेंस रहा ही नहीं, वो तो इंश्योरेंस कंपनी संभाल लेगी। ठीक है, बड़े प्यार से। और इसीलिए मैंने अपना लॉस बाय फायर का दुख जो था वो भुला दिया। उसको पहले डेबिट किया था, अब क्रेडिट करके वो भुला दिया मैंने। एंड ये मेरी एंट्री एक खत्म हुई। कितने की? 100% की मेरे गुड्स जो है वो इंश्योर्ड थे, यानी कि 10,000 के गुड्स मेरे खत्म हुए हैं, खराब हुए हैं। वो पूरे के पूरे 10,000 के गुड्स मैंने इंश्योर करा रखे थे, इसीलिए मैं यहाँ पर 10,000 पूरा लिख सकती हूँ। कभी कभी हो सकता है मैंने सारे गुड्स इंश्योर नहीं कराए हों, सिर्फ 80% गुड्स इंश्योर कराए। ऐसे कब हो सकता है? मान लीजिए कि कुछ गुड्स बहुत अच्छी क्वालिटी के रहते हैं तो उसका लोग इंश्योरेंस करा लेते हैं, कुछ इंफीरियर क्वालिटी के रहते हैं तो उन्हें लगता है कि प्रीमियम ही इतना ज़्यादा पड़ जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है इतने कम वैल्यू के गुड्स को इंश्योर करवाने का। ठीक है, तो ये रीज़न हो सकता है। बट हमने तो 100% कराया था, तो हम खुशी खुशी पूरे 10,000 से इंश्योरेंस कंपनी को अपना रिटर्न बनाकर वेट करेंगे। ठीक है, ओके। डेटर एक्चुअली नहीं है ये, ठीक है, दिस इज नॉट द डेटर एक्चुअली। ठीक है, बट मैंने आपको बस समझाने के लिए बोला कि हमने इसको अपनी बुक्स में डेबिट कर लिया है। ठीक, ओके। लास्ट एंट्री कर लेते हैं हम। 100% क्लेम मुझे रिसीव भी हुआ, यानी कि मैंने उसको जो दुखड़ा सुनाया उसने पूरी बात सोची समझी, अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करी वहां पर आकर कि कहीं आग मैंने स्वयं तो नहीं लगा दी थी। सब कुछ देखने के बाद उसने ये कंक्लूजन निकाला कि भाई नहीं, इनके साथ में सच में ये ट्रेजेडी हुई है और इसीलिए हम इनको 100% क्लेम इनका देते हैं। तो अब क्या होगा? सबसे पहली चीज क्या होगी? इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसे देगी, तो सबसे पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर। मैं हाथों में थाली लेकर इंश्योरेंस कंपनी का इंतजार करूंगी कि मुझे पैसे देगी। अब इंश्योरेंस कंपनी जब पैसे देने वाली थी, जब मैंने उम्मीदें लगाई थी तो डेबिट किया था, अब उसने पैसे दे दिए तो उसका अकाउंट भी तो क्लोज करेंगे भैया। तो जब पहले डेबिट किया था, अब क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट कर दिया हमने क्लोज, उसको क्रेडिट करके, क्रेडिट द गिवर का रूल लग गया यहाँ पे। समझ में आई बात? और 10,000 रुपये पूरा 100% क्लेम मुझे मिल गया। कई बार ऐसा हो सकता है कि पूरा 100% पैसा ये पे ना करे, मान लीजिए बोल दे 80% ही पैसा दूंगा, तो मैं 8,000 यहाँ पे लिखती। उसका एंट्री अभी हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, वहां से नहीं कंफ्यूज होना है। ये वाला हमारा पूरा केस सॉल्व हो जाता है। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। केस सी पर आते हैं। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है? मान लीजिए कि 100% गुड्स जो है वो इंश्योर्ड है, लेकिन क्लेम मुझे रिसीव कितना हुआ है? मान लीजिए खाली 70%। समझाती हूँ अभी। सबसे पहली एंट्री मैंने आपको लेकिन क्या बताई थी, वही होगी सेम एज केस ए। केस ए वाली एंट्री होगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 10,000 रुपीज का। ठीक है, लेकिन दूसरी एंट्री यहाँ पर क्या होगी? अगेन मैंने 100% गुड्स इंश्योर कराए थे, तो भैया मैं तो जाकर पूरा पैसा ही मांगूंगी ना, पूरा ही क्लेम मांगूंगी अपना। ठीक है, तो मैं मान लीजिए, अब एक बात और ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें अलग अलग डेट्स पर होती हैं। फायर लगी है, मान लीजिए चलिए फायर लगी थी मान लीजिए 10 सितंबर को। ठीक है, और फिर जब मैंने अपने आप को फाइनली संभाल लिया तो मैं 15 सितंबर को जाती हूँ इंश्योरेंस कंपनी के पास अपना क्लेम लॉन्च करने। 15 सितंबर को गई, जांच पड़ताल सब कुछ करने के बाद फाइनली इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे पैसे दिए कब? मान लीजिए 20 सितंबर को। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग डेट्स पर होती हैं। ठीक है, मैं आपको फाइनली ना एक अच्छी सी समरी भी दिखा दूंगी कि क्या क्या एंट्रीज होती हैं। फिलहाल हम लोग अपनी सेकेंड एंट्री पे आते हैं। 15 सितंबर को होश संभाल के मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास गई और मैंने बोला भैया मैंने 100% गुड्स आपका इंश्योर करवाया था, तो हम कौन सी वाली एंट्री कर देंगे? यही वाली, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर 10,000 क्यों? क्योंकि 100% करवाया था।
इंश्योरेंस मैंने, तो मैं तो पूरा ही मांगूंगी ना। अब दो तुम चाहे कितना भी पैसा, मैं तो पूरा ही मांगूंगी। इंश्योरेंस कंपनी पर्सनल अकाउंट है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। मैंने अपना दुख इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर दिया, जो मैंने पहले डेबिट करा था अपनी बुक्स में। ठीक, 10,000 पूरा ही मैं क्लेम करूंगी। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने आकर जब सब कुछ देखा भाला, एंड 20 सितंबर को मान लेते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी आती है एंड मुझे क्लेम पकड़ा के जाती है। मैंने डब्बा खोला, देखा अरे इसमें तो खाली 7,000 रुपये है, जबकि मेरा लॉस हुआ है 10,000 रुपये का। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ इस केस में? उसने मुझे पूरा पैसा दिया ही नहीं। तो ध्यान से देखो क्या होगा। सबसे पहले वही वाली चीज़ होगी, थर्ड वाली एंट्री में बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, क्योंकि पैसे तो आए ही हैं मेरे पास। कितने पैसे आए हैं? 7,000 रुपये आए हैं। किसने दिए हैं? मैं किसका अकाउंट क्लोज करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर? इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट क्लोज करने की बात हो रही है। 10,000 रुपए से इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट ओपन हुआ था, अभी वो 10,000 के लेवल पर है। उसे जब क्लोज करेंगे तो भी तो 10,000 से ही कम करेंगे ना, राइट? क्योंकि अगर 7,000 से ही किया तब तो उसका अकाउंट ओपन रह जाएगा, जबकि उसने तो बोल दिया मैं इससे एक पैसा ज़्यादा नहीं दूंगी तुमको। तो मुझे अकाउंट तो क्लोज करना ही है, इसलिए डेबिट 10,000 से किया था तो क्रेडिट भी 10,000 से करके क्लोज करना है। मगर प्रॉब्लम क्या है कि ये सही नहीं बैठ रहा अभी भी। एक चीज़ कोई ऐसी है जो 3,000 से डेबिट होगी, वो क्या? याद करो, मैंने खुशी खुशी पूरा का पूरा दुख इंश्योरेंस कंपनी को सुनाकर 10,000 रुपए से अपना पूरा एक्सपेंस राइट ऑफ कर दिया था, खत्म कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। देखो यहाँ पर ध्यान से, मैंने ये एंट्री करी थी सबसे पहले, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 10,000। इससे मेरा लॉस रिकॉर्ड हो गया था मेरी बुक्स में, मैंने लॉस एंटर कर लिया था अपनी बुक्स में। लेकिन दूसरी चीज क्या करी, इसको दुख बताया एंड उसको पूरा कैंसिल ऑफ कर लिया। 10,000 पूरा खत्म कर लिया। कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं है अब मेरे बुक्स में, कोई एक्सपेंस रिकॉर्डेड नहीं है। लेकिन अंत के दिन में मेरे पास न्यूज़ आती है कि भैया 3,000 रुपये का लॉस हो गया है। कौन सी दुनिया में हो कि पूरा 10,000 राइट ऑफ कर दिया। तो अब क्या करना पड़ेगा? दोबारा से लॉस बाय फायर रिकॉर्ड करना पड़ेगा एंड एक फाइनल लॉस मुझे लिखना पड़ेगा 3,000 रुपये का। समझ में आई होगी बात? 10,000 से पहले रिकॉर्ड किया था, फिर सेकेंड एंट्री में उसको हमने खत्म कर लिया 10,000 से, लेकिन लास्ट में पता चला 3,000 का तो लॉस हुआ ही हुआ है, तो उसको हमें फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा। समझ में आ गई बात? चलिए अब एक बार हम लोग अपना लास्ट वाला एक और मतलब केस देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक और होगा, देन इट एंड्स। ओके, चलिए केस डी देखते हैं एक बार। ठीक है, क्या है? मान लीजिए कि मैंने 100% गुड्स जो है वो मेरे इंश्योर्ड थे। ठीक है, 100% गुड्स इंश्योर्ड थे, लेकिन उसमें से मेरा पूरा का पूरा क्लेम ही रिजेक्ट हो गया। क्लेम रिजेक्ट कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने एक पैसा नहीं दिया मुझे। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी? वही केस ए वाली, हमेशा वो ही रहेगी, केस ए वाली एंट्री सबसे पहले रहेगी। दूसरी एंट्री क्या होगी? वही वाली कि 100% मैंने गुड्स को इंश्योर कराया था, तो मैं तो पूरा पैसा मांगूंगी। इंश्योरेंस कंपनी को बनाया डेटर और कि ये मुझे फ्यूचर में पैसा देगी। और क्या किया यहाँ पे? लॉस बाय फायर को कैंसिल ऑफ कर दिया, राइट ऑफ कर दिया अपना ये लॉस। ओके, कितने से? 10,000 पूरे से, क्योंकि मैंने पूरा इंश्योरेंस करवाया था। अच्छा, थर्ड वाला क्या होगा भैया? क्या देखो, सबसे पहले तो मैं क्या एंट्री करती थी? जब क्लेम मान जाती थी मेरा इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा देती थी, तो मैं बैंक अकाउंट को डेबिट करती थी। अभी क्या हुआ? कोई भी बैंक अकाउंट डेबिट हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि पैसे आए ही नहीं। तो क्या होगा? पूरा का पूरा मैं अगेन उसको लॉस मान लूंगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। और इंश्योरेंस कंपनी का खाता तो बंद करना है ना भाई, मतलब भुलाना तो है ही उसको। यहाँ पर उसको डेटर बना लिया था, मगर वो बोल दी कि मैं एक पैसा भी नहीं दूंगी, तो अकाउंट तो उसका क्लोज करना ही पड़ेगा ना। इसीलिए 10,000 से पूरा पूरा खत्म कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ। सबसे पहली एंट्री क्या रिकॉर्ड हुई थी? यहाँ पे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, 10,000 रुपए का लॉस रिकॉर्ड हुआ था। और सेकेंड एंट्री क्या हुई थी?
हमने उस लॉस बाय फायर वाला जो लॉस था उसको पूरा राइट ऑफ कर लिया, खत्म कर लिया, ये सोच के कि इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। और डेट्स भी मान लो चलो वही वाले ले लेते हैं, 10 सितंबर, 15 सितंबर एंड 28 सितंबर। 15 सितंबर को जब बताया तो पूरा राइट ऑफ कर लिया। 20 सितंबर को पता चला वो हमें पैसा देगा ही नहीं, तो हमने वो लॉस वापस से रिकॉर्ड कर लिया, पूरा रिकॉर्ड कर लिया। अगर पिछले वाली एंट्री की तरह कुछ पैसे आ रहे होते तो उतने पैसे बैंक अकाउंट में डेबिट करके लिख देते, ठीक है, एंड बाकी का लॉस मांग लेते। लेकिन यहाँ तो बैंक अकाउंट का कुछ आया ही नहीं, तो पूरा लॉस मान लिया। सिंपल सी एंट्री थी, समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। केस ई मानते हैं। अब देखिए क्या है। मान लीजिए इस बार हमने ना 80% ऑफ द गुड्स ही सिर्फ इंश्योर कराए थे। 80% ऑफ द गुड्स वर इंश्योर्ड एंड ओनली 40% ऑफ द क्लेम was accepted and paid. ओके, अच्छा ये है मेरा क्वेश्चन। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अलग पेन लेगा मैंने, अब मेरा अलग पेन लेंगे। पहली एंट्री मेरी क्या रहेगी, वही रहेगी जो केस ए में थी, बट यहाँ पर हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, हमको आगे थोड़ा सा रेफरेंस में भी लगे इसका, ठीक है, तो हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। क्या है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। एंट्री तो सेम ही रहेगी एंड अमाउंट भी सेम रहेगा, क्योंकि भैया लॉस तो पूरे 10,000 रुपीज़ का ही हुआ है। ओके, लेकिन सेकेंड एंट्री में से थोड़ा सा चेंज स्टार्ट होगा। क्या, अब मैंने अपनी कंप्लेन जो क्लेम है वो मैंने लॉन्च किया, इंश्योरेंस कंपनी को अपना डेटर बनाया एंड यहाँ पर अपना लॉस को राइट ऑफ किया। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है, इस बार पूरा 10,000 हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि मैंने कराया ही 80% गुड्स का इंश्योरेंस था। तो मैं उसको जाकर अगर बोलूँगी कि भैया मुझे पूरे 10,000 रुपये दे दो ना प्लीज़, तो वो एक चमाट मार के बोलेगी कि पैसे जब तुमने प्रीमियम 80% ऑफ द गुड्स का ही भरा है तो पैसे मैं पूरे क्यों दूंगी 10,000 रुपीज़ के गुड्स के। समझ में आई बात। इसीलिए मैं इसको इतना ही बोल पाऊंगी कि भैया 8,000 रुपये दे दो प्लीज़, क्योंकि मैंने 10% गुड्स का ही इंश्योरेंस करवाया था। तो सॉरी 80% गुड्स का इंश्योरेंस करवाया था, तो 10,000 का 80% हो गया, राइट। ये 8,000। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट एंट्री यही रहेगी मेरी कि मैंने बैंक अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा 3,200 रुपये से, क्योंकि 3,200 ही हाथ आए। इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा कितने से, 8,000 से। 8,000 से ही तो डेटर बनाया था, तो क्लोज भी 8,000 से ही करूंगी, राइट। अब मैं तो सोच के बैठी थी कि 8,000 आएगा, लेकिन आया 3,200 रुपये ही, तो बाकी का क्या हो गया, लॉस बाय फायर अकाउंट में लॉस मान के डेबिट कर दो, डेबिट ऑल लॉसेस। कितना बचा यहाँ पे, 4,800 रुपीज़ हो गया मेरा लॉस। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, मेरा टोटल लॉस बाय फायर कितने का रिकॉर्ड हुआ है। लॉस बाय फायर अकाउंट में मैंने क्या किया है, एक बार ध्यान से देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने उसको डेबिट किया एंड 10,000 रुपीज़ उसमें पूरे मैंने लिख लिए, ठीक, 10,000 रुपीज़ लिख लिए। फिर मैंने उसको थोड़ा सा राइट ऑफ किया, इंश्योरेंस कंपनी के कंधों पे डाला, कितना, 8,000 का भार डाला, ठीक है, 8,000 का। तो मेरे पास 2,000 रुपये का लॉस अभी भी मेरी बुक्स में पड़ा हुआ था उसका। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, मुझे और लॉस अपना रिकॉर्ड करना पड़ा 4,800 रुपीज़ का, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा 8,000 रुपये माना ही नहीं। तो मेरे साथ हो गई ट्रेजेडी दोबारा, और 6,800 रुपीज़ का मेरा पूरा लॉस फाइनल रिकॉर्ड हुआ है। और इसको मैं एक दूसरे तरह से भी समझ सकती हूँ, कैसे, मुझे एक्चुअली लॉस कितने का हुआ था, टोटल 10,000 रुपीज़ का लॉस हुआ था। उसमें से क्या हुआ, मुझे फाइनली इंश्योरेंस कंपनी से मिला कितना, 3,200 रुपीज़ अगर मिला, तो अल्टीमेटली मुझे लॉस कितने का हुआ, 6,800 रुपीज़ का, राइट। चाहे इस मेथड से देखो चाहे इस मेथड से देखो, दोनों ही तरीके से फाइनली जो मुझे लॉस हुआ है, मेरी बुक्स में जो दिख रहा है वो है 6,800 रुपीज़। ये मैंने आपको ऐसे ही बताया, ठीक है।
फिलहाल आपको सारी की सारी जर्नल एंट्री समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, बस एक बार पूरा रिकैप कर लेंगे हम कि हमने क्या क्या अभी तक समझा। एक बार जर्नल एंट्रीज का रिकैप कर लेंगे, सिर्फ एक स्लाइड से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, आइए देखते हैं। चलिए यहाँ पर आते हैं। देखिए, सबसे पहली एंट्री क्या रिकॉर्ड होगी, व्हेन गुड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है, या फिर लॉस्ट बाय थेफ्ट। तो क्या एंट्री सबसे पहले मैंने आपको बताई, रट गई होगी अब तक आपको, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और थेफ्ट अकाउंट को डेबिट कर देंगे एक नुकसान मानकर, एंड लॉसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, ठीक। एंड परचेज अकाउंट को उतने से कम कर देंगे क्रेडिट करके, क्योंकि परचेज अकाउंट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, एंड घटाना हो तो क्रेडिट करा जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। अब दूसरी एंट्री क्या होगी, जब गुड्स इंश्योर्ड है एंड इंश्योरेंस क्लेम हमने लॉन्च किया। अगर हम अपनी डेट देखें तो ये हुआ था 10 तारीख को, 10 सितंबर, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया, ये हुआ था 15 तारीख को, 5 सितंबर को, कि हम गए इंश्योरेंस कंपनी को अपना दुख बताने। तो इंश्योरेंस कंपनी को हमने डेबिट कर दिया, अपना डेटर बना लिया यहाँ पे, ठीक। उसके बाद फिर क्या हुआ, 2 लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट, यानी कि मैंने यहाँ पर अपना लॉस रिकॉर्ड किया था ना ऊपर, उसी को मैंने यहाँ पर उस लॉस को मैं कैंसिल ऑफ कर रही हूँ, अपनी बुक्स में से हटा रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी फिलहाल ये सोच के कि इंश्योरेंस कंपनी मुझे वो पैसे दे देगी, तो मैं ये सोच रही हूँ वो मेरा लॉस नहीं है, मुझे पैसे मिल जाएंगे, इसीलिए मैंने उसको कैंसिल कर दिया यहाँ पर। ये बात भी समझ में आ गई। अब 20 तारीख को, यानी जो अंतिम दिन है जब इंश्योरेंस कंपनी अपना फैसला सुनाए, कि 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो मेरा वो जो है वो फुल अमाउंट ऑफ क्लेम वो एक्सेप्ट कर ले, या फिर मुझे कुछ अमाउंट दे, कुछ अमाउंट ना दे, या फिर कुछ भी ना दे, ऐसा मतलब केस हो सकता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, अगर पूरा का पूरा मेरा क्लेम रिसीव हो गया तो मैं बैंक अकाउंट में पूरा अमाउंट लिख दूंगी जो मुझे मिला है, और इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट क्लोज कर दूंगी। जैसे मेरा 10,000 रुपीज़ का लॉस हुआ था, मैंने 10,000 का ही गुड्स इंश्योर भी कराए थे पूरे, तो मिले भी अगर पूरे 10,000 रुपीज़, तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू इंश्योरेंस कंपनी 10,000 करके सब क्लोज हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर मिले 8,000 रुपये उसमें से, तो मैं सबसे पहले बैंक अकाउंट को डेबिट करके 8,000 रुपये लिख दूंगी। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को पहले डेबिट 10,000 रुपये से अगर कर रखा था, तो क्लोज करते टाइम भी 10,000 से ही क्रेडिट करना पड़ेगा, इसीलिए इसको कर दूंगी 10,000 रुपये। और बाकी का जो 2,000 रुपये जो लॉस हुआ है मुझे फायर के कारण, उसको मैं डेबिट कर दूंगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा लॉस अपना राइट ऑफ कर दिया था, इंश्योरेंस कंपनी के कंधों पे डाल दिया था, बट इंश्योरेंस कंपनी ने वापस 2,000 का लॉस खुशी खुशी मेरे कंधों पे डाल दिया, तो मैंने उसको डेबिट में रिकॉर्ड कर लिया, डेबिट और लॉसेस के रूप से। समझ में आ गया होगा। पूरी समरी में मैंने आपको एक बार क्रक्स में भी अच्छे से दोबारा से समझा दिया है। तो अब प्लीज डू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर such content. I'll see you in the next video. Thank you so much.